गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आतिश बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 8 की एक और मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। मैं सौरभ शर्मा। आज आप लोग का प्लेइंग विद द नंबर्स, जो कि हम लोग का लास्ट टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ रहे थे। हालांकि आप लोग डिविजिबिलिटी रूल से पहले भी वाकिफ हो चुके हैं। आज हम लोग आज हम लोग ये जानेंगे कि ये डिविजिबिलिटी रूल काम क्यों करता है, वाई हाउ डज इट वर्क, है ना। तो जैसा कि कल हम लोग ने देखा था कि जैसे कुछ नंबर लिख रहा था मैं, जैसे कि ये नंबर है 9350, है ना, 6380 9885। आप इसे देखते ही बोल रहे होगे कि ये तीनों नंबर 10 से डिविजिबल होंगे और साथ ही साथ 5 से भी होंगे। आपने ऐसा क्या देखा? आपने यही देखा कि वो जो नंबर है उसके लास्ट में 0 या 5 आ रहा है, तब तो वो 5 से डिविजिबल होगा, और अगर 0 आ रहा है तो वो 10 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि अल्टीमेटली आपको इंटरेस्ट किस में है? वो जो नंबर है ना, उसके लास्ट वाले टर्म से, उसका मतलब यूनिट प्लेस से, है ना। यही मतलब है ना। तो अब हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना। मान लो 3 डिजिट का कोई नंबर है आपके पास, 3 डिजिट का कोई नंबर। अब बताओ, ये यूजुअल फॉर्म है या जनरल? यूजुअल। यूजुअल। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? देखो, A × 100, B × 10 प्लस C हो गया ना। हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब एक बात बताओ, सिर्फ इस पार्ट को नोटिस करो, A × 100। क्या ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है? यस सर है। और ये 2 से भी है, अरे क्या बोलते हैं, 10 से भी है, और दोनों से है। यस सर। तो यानी कि हमारा जो नंबर होता है, जब भी कोई 3 या 2 या 4 या 5 डिजिट का नंबर होगा, उसके ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस, दोनों के दोनों 5 और 10 से डिविजिबल होंगे। ये बात गारंटेड है, क्योंकि इसमें 10 और 100 आ रहे हैं, जो कि 5 और 10 के मल्टीपल्स हैं, है ना। हम लोग अभी पढ़े हैं ना चैप्टर 1, मतलब ये वाला टॉपिक पढ़ा था कि जैसे अगर 10 × x इज इक्वल टू, ये आ रहा है, क्या नाम है, यानी कि हम लोग ने ये पढ़ा था 10 × अगर 5 कर रहे हैं और अगर 50 आ रहा है, तो 5 और 10 दोनों इसके फैक्टर होंगे, होंगे ना। तो यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर आएगा, तो जो भी नंबर इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं वो इसके फैक्टर होंगे। ठीक है ना। अब देखो, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट्स में तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है कि ये दोनों 10 के 5 और 10 के डिविजिबल होंगे कि नहीं, ये तो गारंटेड होंगे। कौन सा बच गया? सी। अब अगर C की वैल्यू 0 या 5 होगी, तभी ये 5 से डिविजिबल होगा। नहीं समझे बात? और अगर सिर्फ 0 होगा तो वो 10 से डिविजिबल भी होगा। समझ गए? तो इसीलिए हम लोग का जब भी कोई 3 डिजिट का नंबर होता है, उसमें C वाला बस इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि बाकी के जो दो नंबर होते हैं वो 10 प्लेस या 100 प्लस के मल्टीपल होते हैं, और मल्टीपल होने की वजह से वो नंबर ऑटोमेटिकली 10 से डिवाइड होने लगता है, 10 और 5 से। ठीक है, समझ में आया बात? यस। ठीक, एक और देखो। तो ये था, अब हमें पता चला कि क्यों ऐसा होता है ना। क्योंकि यूनिट प्लेस का नंबर बस ध्यान में इसलिए दिया जाता है क्योंकि बाकी प्लेस के नंबर ऑलरेडी 10 और ये सब के मल्टीपल होते हैं। तो यही चीज लिखी है आपकी बुक में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, डिविजिबिलिटी बाई 2। डिविजिबिलिटी बाई 2, जैसे कि जो भी नंबर आप देख रहे हो, बहुत सारे नंबर हैं। इन सभी नंबर में ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? इवन। और गौर करने वाली बात है, इन सब का यूनिट प्लेस कैसा है? या तो 2 है,
या तो 4 है, या तो 6 है, या तो 8 है, या 0 है। क्योंकि 12 के बाद क्या आएगा? 14, 16, 18, 20, 22, ऐसे चलता जाएगा ना। कहने का मतलब 24680, फिर से 24680, फिर से 24680। यानी कि हर वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है उसके लास्ट में क्या होना चाहिए? 2468 या 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हेलो। चलिए, यानी कि जैसे अब एक नंबर है हमारे पास, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर ए बी सी 3 डिजिट का नंबर हो, तो पहला वाला नंबर तो A × 100 होगा, दूसरा वाला नंबर B × 100 B × 10 होगा, और तीसरा नंबर C होगा। अब एक बात बताओ, क्या 100 और 10 लास्ट में 0 है कि नहीं है? तो ये दोनों ऑलरेडी 2 से डिविजिबल होंगे कि नहीं होंगे? हाँ होंगे। बचा कौन? C। यानी कि जब भी 3 डिजिट का नंबर लिखा जाए 264 या 983, हमें ये दो नंबर, ये दो प्लेस के नंबर तो ऑलरेडी डिविजिबल होंगे। हमें नोटिस किसको करना है? लास्ट वाले को। अगर लास्ट वाला नंबर 24680 में से कुछ है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो देखो 4 तो 24680 में से 4 आ रहा है, यानी कि ये 2 से डिवाइड होगा, लेकिन ये वाला होगा क्या? नहीं, ये वाला डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, तो इसीलिए बोलते हैं कि जब कोई भी 3 या 4 डिजिट, अगर कोई 4 डिजिट का नंबर है ABCD, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? A × 100 प्लस A × 1000, B × 100 प्लस C × 10 प्लस D। देखो 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, 100 आ रहा है, 10 आ रहा है, तीनों के तीनों 2 से डिविजिबल है, तो बच गया क्या? D। तो D को 24680 में से कुछ होना पड़ेगा, समझ गए? अब मैं जो बता रहा हूं ये इस बारे में है कि यूनिट प्लेस पर क्यों होना जरूरी है हमारा। यूनिट प्लेस को ही क्यों देखते हैं हम लोग किसी नंबर की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते वक्त। ठीक है ना, आया समझ में? Yes, sir. अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 और 3 जानते हो आप लोग? क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 और 3? कोई बता सकता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 और 3, यानी कि अगर वो नंबर 9 या 3 में से कुछ है तो उसकी डिविजिबिलिटी रूल। अब एक बात बताओ, हमें ये बात अगर आपको नहीं पता बता देता हूं, 9 और 3, अगर कोई भी नंबर आपको जांचना हो कि वो 9 या 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो उसके जितने भी डिजिट्स है ना, सबको जोड़ दो, और अगर जो नंबर आएगा वो 9 के टेबल में आता है तब वो 9 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। समझ गए बात? नहीं समझे? Yes, sir. अब Yes, sir. ये रूल बना क्यों, यही रूल क्यों काम करता है, समझ गए? ये क्वेश्चन बनता है। तो देखो आराम से, एक बात बताओ, जैसे 3 डिजिट का कोई नंबर है ABC, उसको हम लोग क्या लिख देंगे? 100A प्लस 10B प्लस C लिख सकते हैं। Yes, sir. अब इस 100 को क्या 99 + 1 लिख दूं? कोई प्रॉब्लम? No, sir. और 10 को 9 + 1 लिख दूं? कोई प्रॉब्लम? No, sir. बताओ यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये कौन सा रूल से मैंने लिखा है? इसको ऐसे कैसे लिख दिया? किस फॉर्मूले से लिखा? Distributive. हाँ Sir, वेरी गुड, distribute. डिस्ट्रीब्यूटिव से। फिर ये क्या हो जाएगा? 9B + B + C, ये हो गया। अब क्या करो, 9 वालों को एक साथ ले लो, ABC को अलग ले लो, तो देखो क्या हो जाएगा। यहां तो कोई परेशानी? रीग्रुपिंग No, कर दी है sir. बस। आया समझ में? Yes, sir.
अब बताओ इसमें ये वाला टर्म जो है पूरा 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। 9 कॉमन ले लो चाहो तो क्या हो जाएगा? 11a प्लस बी, प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी। इससे क्या पता चला कि ये पहला टर्म 9 का मल्टीपल है, यानी कि ये 9 की टेबल में आएगा 11a प्लस बी टाइम्स। तो 9 से ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा। हो गई। बचा कौन? ये बचा कि नहीं बचा? क्या ये 9 से डिवाइड होगा यस क्या? सर। नो अब सर। ये 9 से नो कब सर। डिवाइड होगा? जब a प्लस बी प्लस सी इन तीनों को जोड़े तो एक ऐसा नंबर आए जो 9 की टेबल में आता हो। तो यही वजह है। अब देखो जो क्वेश्चन था हमारा क्या, कि ए बी सी कोई 3 डिजिट का नंबर है, वो 9 और 3 से डिवाइड होगा कब? जब इन तीनों का सम 9 से डिवाइड हो। ये रूल क्यों काम करता है? ये रूल इसलिए काम करता है कि जब इसको इस तरह से लिखा जाता है तो इसका दो पार्ट्स में बट जाता है। इसमें पहला पार्ट तो 9 से ऑलरेडी डिवाइड हो रहा होता है, दूसरा पार्ट क्या है? इन्हीं तीनों डिजिट्स का सम। तो यानी कि अगर ये इसको 9 से डिवाइड होना है तो पहला पार्ट तो डिवाइड हो रहा है, दूसरा पार्ट भी डिवाइड होना जरूरी है। और दूसरा पार्ट और कोई नहीं, इन्हीं तीनों डिजिट्स का सम है। तो हमें इन तीनों डिजिट्स को जोड़ना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ए बी सी डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है ना? तो यही वजह है कि क्यों 3 डिजिट्स को ही चेक किया जाता है। समझ गए बात? क्यों 3 डिजिट्स को यस सर। जोड़ने के, क्यों 3 डिजिट्स को जोड़ा जाता है और फिर ही बताया जाता है। जैसे अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया 441। अब देखो हमें चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड है कि नहीं। तो आप क्या करोगे? 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9। 9 के टेबल में 9 वन टाइम आता है, यानी कि ये 9 से डिविजिबल है। क्वेश्चन यही उठता है कि सर इस तीनों डिजिट को जोड़ा क्यों आपने, और इन तीनों डिजिट को जोड़ने पर आपको कैसे पता चला कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा? तो उसका रीजन है ये, कि इन तीनों डिजिट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, फिर इसमें से 9 ऐसे कॉमन ले सकते हैं। तो हमें ये बात पता चलती है कि इस पूरे डिजिट को ऐसे लिखा जा सकता है, जिसमें एक पार्ट तो 9 से डिवाइड होता है, अब दूसरा पार्ट 9 से तभी डिवाइड होगा जब इन तीनों का सम 9 का मल्टीपल आए। आया समझ में? यस सर। बट सर आपने इसमें 99 प्लस 1 ही क्यों किया? 99 प्लस 1 इसलिए किया ताकि 9 कॉमन ले सके यहां पर। समझ गए बेटा? यस सर। हाँ, 99 के अलावा कुछ और लोगे तो कॉमन नहीं आएगा। ठीक है? इसी तरह 3 का भी ऐसे ही रूल होगा ना। 3 के लिए भी आप यही चीज बोलोगे, क्योंकि कोई नंबर अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से तो होगा ही ना। यस। बस यही रीजन है। तो अपनी अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो जल्दी से। देख लिया? देखा बेटा? यस सर। अब बताओ इसी तरह एग्जाम्पल नंबर एक 6 देख लेना, और फिर 16.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एक दो ठो बता दे रहा हूं, बाकी ऐसे बहुत सिंपल है, आप कर लोगे। 16 एग्जाम्पल नंबर 6 बस देख लो, बहुत मोर देन इनफ है। ठीक है ना? चलो एग्जाम्पल नंबर 6 देख लो जल्दी से, फिर 16.2 का सिर्फ एक या दो क्वेश्चन बता दे रहा हूं। 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? इफ 3131 Z5 300 3100 Z5, ये Z है, टू ना लगे, Z5 is multiple of 9, what is value of Z? Z की वैल्यू क्या होगी?
अब एक बात बताओ, ये मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है ना, यानी कि ये 9 से डिवाइड होता है। अब अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो उसके सभी नंबर्स का सम क्या होगा, 9 का डिविजिबल होगा कि नहीं, यानी कि 3+1+z+5 करो क्या आएगा, 3+1 4, 4+5 9 प्लस जेड, यानी कि ये क्या आया 9 प्लस जेड। अब 9 प्लस जेड आया, यानी कि अब जेड में आप क्या ऐड करोगे कि ये 9 से डिविजिबल हो, जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जेड हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9, इनमें से कोई भी हो सकता है। बट एक बात बताओ, इनमें से कौन सा होगा जेड कि उन दोनों को जोड़े तो जो नंबर आए वो 9 से डिवाइड हो। सर 4। 4 कैसे होगा, 9, 9। 0 या 9, 4 नहीं होगा, क्योंकि देखो 9+4, अगर 4 रख दोगे तो 9+4 क्या हो जाएगा 13, 13 क्या 9 से डिवाइड होता है क्या, नो सर। नहीं। तो एक्स जेड की वैल्यू 0 रखो, 9+0 9, 9 9 से डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 रखो तो क्या हो जाएगा 10, डिवाइड नहीं होता, 2 रखो नहीं होगा, 3 रखो नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 रखोगे तो 9+9 18, 18 जो है 9 से डिवाइड होता है 2 टाइम्स। तो हमारा जो आंसर कौन कौन है, 0 और 9, आया समझ में। यस सर। यानी कि ये जो नंबर है ये कौन कौन सा है, ये नंबर जो है ये दो तरह के नंबर है, कौन कौन से, एक हो गया 3105 और दूसरा हो गया 3195, ये दोनों के दोनों नंबर 9 के टेबल में आएंगे, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन नंबर सर ये 4, दोनों ही लिखने होंगे क्या? हाँ दोनों आंसर हो गए ना, दो आंसर हो गए इसमें, कहीं कहीं एक ही आता है, जैसे एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 लगाओगे ना 16.2 का, उसमें एक ही आंसर आएगा, लगाना है ना। अब देखो 31Z5, क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसी का, इज मल्टीपल ऑफ 3, वही जेड की वैल्यू पता करनी है, तो जेड की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखना इसमें कई सारा आंसर भी आ सकता है, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसके सभी डिजिट्स का सम जो आएगा वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी कि ये 9 प्लस जेड, जेड की ऐसी वैल्यू डालो कि ये डिवाइड हो जाए। अब बताओ जेड की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, जब जेड की वैल्यू 0 रखोगे तो ये इसका आंसर क्या आएगा 9, क्या 9 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, यस सर। तो एक 0 तो हमारा आंसर है। अब बताओ 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 10, क्या 10 डिवाइड होता है 3 से, नो सर। नहीं, तो 10 आंसर नहीं है, अरे 1 आंसर नहीं है, 2, नो सर। 2 भी नहीं होगा, 3, नो सर। 3 कैसे नहीं होगा, 9+3 करोगे तो क्या आएगा 12, 3 के टेबल में 12 नहीं आता है क्या, आया समझ में, तो 3 हमारा आंसर होगा। जस्ट अ मिनट बेटा। तो हम लोग इसमें जो है जेड की वैल्यू अगर अब 3 लेंगे तो 9+3, जेड की वैल्यू 3 लोगे तो क्या हो जाएगा 12, 12 जो है 3 के टेबल में आता है ना, तो 3 हमारा एक और आंसर हो जाएगा। अब देखो 4 देखो, 4 प्लस करोगे 9 13 नहीं होगा, और 5 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 15, 14 ये भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 6 रखोगे तो क्या आएगा, जैसे ही z = 6 रखोगे तो क्या आएगा 15, 15, 15 क्या 3 के टेबल में आता है, ऑफ कोर्स आता है, तो हमारा z = 6 भी एक नंबर हो जाएगा। और 7 रखने पे काम होता है क्या, नहीं होता, 8 रखने पे भी नहीं होता, लेकिन 9 रखने पर होगा। तो यहां पर कितने आंसर आ गए, 1 2 3 और 4, यानी कि ये नंबर क्या क्या बन सकता है 3105,
3135, 3165 एंड लास्ट वाला 3195। आया समझ में? यस सर। तो ये 4-5 पॉसिबिलिटीज हैं, इसको ट्राई करिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना? अब देख लीजिए, नेक्स्ट देखिएगा, यहां तो कोई परेशानी? सर अभी आपने वो बताया था ना कि सारे जो नंबर्स हैं उनको प्लस करने पर अगर वो 9 और 3 से डिवाइड होता है तो हम्म। होगा वो। हाँ ये सिर्फ 3 और 9 के लिए ही काम करता है या हाँ, सबके लिए? नहीं ये सिर्फ 3-9 के लिए करता है, डिविजिबिलिटी रूल क्लास 6 की बुक में है, हो सके मौका मिले तो एक बार पढ़िएगा, ठीक है ना? ये नहीं कि क्लास 6 छोड़ दिया तो पढ़ाई छोड़ दी, ऐसे तो फिर मेरे को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। देखो बेटा, अब मैं कल जो अपने लोगों ने मल्टीप्लाई वाला काम किया था ना, उसको बता रहा हूँ, ठीक है? तो कल जो एग्जाम्पल बताया था वो बताऊं या कुछ और? कुछ भी बता दो सर। अच्छा, एक एक बता दे रहे हैं, देख लो, आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूं, देखें लग जाए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है? और आपका कोर्स भी कंप्लीट होता है। और अच्छे से पढ़िएगा, कुछ डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा। अब देखिए, ए बी क्या है? 2 डिजिट का नंबर। 2 डिजिट के नंबर को 6 से मल्टीप्लाई किया तो वो 3 डिजिट का नंबर बन गया, ठीक है? अब देखो, 2 डिजिट का नंबर तो 12 भी है, 12 को 6 से करोगे तो आपका 72 आ जाएगा, ठीक है ना? तो 2 डिजिट का नंबर 12 है, तो उससे काम नहीं बनेगा। और अगर आप ले लोगे जैसे 19, 19 इंटू 6 करो, 19 को 6 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा? 19 को 6 टाइम करोगे, और एक मिनट, 19 20 पर तो ये 20 इंटू 6 160 120 चला जाएगा। और और क्या बच गया? अच्छा, और 18 इंटू 6 करेंगे तो 18 इंटू 6, 18 इंटू 6 करोगे तो तुम्हारा ये 90, और 10 एंड 8। देखो, और 17 इंटू 17, 7 15 की टेबल में तो लेस रह जाएगा, 16 में कहाँ चला जाएगा? ये 16 में चला जाएगा। कहने का मतलब आपको ऐसे 2 डिजिट के नंबर सोचने हैं, जैसे कि 60 एंड अब देखो, 16 के टेबल में भी करोगे, 16 को 6 टाइम्स करोगे तो 100 से लेस होगा, है ना? 16 को 6 टाइम करोगे तो क्या होगा? 100 से लेस होगा। और एक प्रॉब्लम इसमें है क्या, 16 को जब तुम 6 टाइम करोगे तो 100 से लेस होने के साथ साथ वो क्या नाम है, उसके नंबर्स भी मैच नहीं करेंगे, तो हमें जो नंबर है वो 16 के आगे ही लेना है। अब जैसे ही तुम लोगे 17, ठीक है ना, 17 लोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, ये तुम्हारा 17 इंटू 6 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 102, 102, ठीक है? 17 इंटू 6 करोगे तो 102 आ जाएगा। लेकिन ये देखो 17 ये मैच ही नहीं कर रहा है, हमें मैच कराना है ये सारे नंबर। तो आपको सोचना पड़ेगा, जैसे कि आप एक नंबर लीजिए, अब यहाँ पर 21, 6 1 जा 6 नहीं, 22 नहीं, 26,
26 के लिए ट्राई करिए, जैसे 26 इंटू 6 करिए, 36 12 3। ये देखिए ये तो मैच कर गया इससे, बट ये दोनों नहीं किया, तो हम लोग को और कुछ सोचना पड़ेगा। आ, और भी एक चीज है इसमें, जैसे जो नंबर लेंगे उसके पावर से ही लेस होगा। इसमें क्वेश्चंस लगाए हैं कि नहीं आपने आज, ये बताइए पहले। है बेटा, आप लोगों ने लगाए हैं कि ये वाले क्वेश्चंस? यस सर। अच्छा, आया कि नहीं करने? सर आया, लेकिन जैसे आप करते हो ना, जैसे इन दोनों नंबर को 2 डिजिट को एक साथ मान के, हाँ मतलब जैसे आप सोचते हो कि ये कोई 2 डिजिट का नंबर है पहले से, लेकिन हमने ऐसे सोचा है कि पहले बी का वैल्यू सोच के और फिर ए का सोचना। अच्छा, जैसे बी की वैल्यू अगर तुम 3 ले लोगे, है ना, यस सर। और तो फिर मैच नहीं करेगा, हमें ऐसे नंबर सोचने हैं जो मैच करें। तो 4 ले लें अगर, यस सर। या तो बी की वैल्यू फिर 4 हो सकती है या 6 हो सकती है, क्योंकि यही दो पर मैच करेगी। 6 6 36 एंड 6 4 24। बाकी सब में तो अलग ही आएगी, तो यानी कि बी की वैल्यू 4 या 6 कुछ हो सकती है। अब अगर बी की वैल्यू 4 हो सकती है, तो मिनिमम 2 डिजिट का नंबर जो 4 हो और 3 डिजिट का आंसर भी आए, उसके लिए आपको 24 ही लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो 14 ले सकते थे, 14 लेंगे तो काम ही नहीं बनेगा, और 16 लेंगे तो वो भी, है ना, 16 लेंगे तो वो भी, ये दोनों के दोनों 16 और 14, अगर ये ए बी जो है 14 या 16 होता, तो इन दोनों का 6 टाइम मल्टीपल करोगे तो वो 3 डिजिट का नंबर नहीं 2 ही डिजिट का नंबर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए। तो नेक्स्ट पेयर कौन सा बनता है? 24 और 26। तो 24 को 6 टाइम करो, अब 24 को 6 टाइम करो, 24 एंड 6 2 12, 12 प्लस 2 144। क्या इसमें 2 डिजिट तो मैच कर गए? अगला नहीं किया, नहीं किया ना, और 26 में तो करेगा ही नहीं, अभी करके देखा था। तो बचा कौन सा? इन दोनों के अलावा कौन सा आता है अगला नंबर? 34 एंड 36। तो 34 एंड 36 को करके देखिए 6 से, 34 को करिए 6 से, सर 74 से करके देखिए। 74 से यस सर। देख रहे हैं, 74 से करें अगर 6 को, हाँ 74 से तो हो जा रहा है, 74 से हो तो जाएगा, बट हमें ये सोचना है फिर कि कैसे आइडिया आएगा 7 का। हम्म, रुकिए देखें 1 मिनट। देखते हैं बाकी ये चैप्टर 16 के बाकी के क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, और देखिएगा फिर। यहाँ 4 होगा तो तीनों जगह ही 6 चौक 24, तो ये 4 ही होगा। ओके, हो गया। अब देखो होता क्या है, जब आप b की वैल्यू लोगे 4 या 6, अब अगर 4 लोगे तो ये 400 के पास चला जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ 4 है तो हर जगह 4 आएगा 400 के पास, और अगर 6 लोगे तो ये 600 के पास चला जाएगा। अब हमें 400 लाना है या 600 लाना है, ऐसा तभी संभव है जब तुम ऐसा नंबर सोचो, ठीक है ना। जैसे 2 डिजिट का कौन सा नंबर है जिसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करे तो वो 400 के अबव चला जाए? अब देखो 50 को 6 टाइम करोगे तो 300 आएगा, यानी कि 50 से बड़ा होगा। 60 को 6 टाइम करोगे 360 आएगा, ठीक है ना। तो मतलब 54 को 50 के अबव ही जाना है हमको, ये मतलब है। और 64 लोगे तो उसमें भी वो एक्सीड कर जाएगा, ठीक है ना, मतलब 400 से लेस ही रहेगा, इसीलिए हम लोग 74 पे आते हैं। समझ गए बात? कहने का मतलब यहाँ पर 4 है तो यहाँ तीनों जगह 4 आएगा, और अगर यहाँ पर 6 होगा तो यहाँ तीनों जगह 6 आएगा।
अब अगर यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर 400 के पास जाना है, 400 के पास। अब 400 के पास जाना है यानी कि 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 4 के पास चला जाए। 60 को 6 टाइम करोगे, 60 को 6 टाइम करोगे 360 आएगा। 65 को 6 टाइम करोगे तो तुम्हारा अराउंड ये तुम्हारा 380 आ जाएगा। बस 380 आए ना किसको, जब आपने 64 को किया है ना। तो इससे काम नहीं बनेगा ना, तो आप क्या करोगे 66 से करके देखना। 66 से करोगे तो देखोगे तीनों नंबर अलग आ जाएंगे, यानी कि 66 भी नहीं होगा। तो हमें क्या सोचना है 74। नहीं समझे बात? समझ गए क्या? नो सर। फिर से समझो। नो सर। देखो बता रहा हूं, हमें ये बात तो फिक्स है कि बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है या 6 हो सकती है। सर 8 भी तो हो सकती है, क्या चीज? बी की वैल्यू। बी की वैल्यू 8, 49। हाँ एक 8 भी पॉसिबिलिटीज बनती है। तो देखो आ जाएगा, कोई वैसी बात नहीं। अभी समझो, अगर हम लोग 4 रखेंगे तो यहाँ 4 आएगा, अगर हम लोग 6 रखेंगे तो यहाँ 6 आएगा, और अगर 8 रखेंगे तो यहाँ 8 आएगा। ठीक है, तो जब 4 रखेंगे तो ये 400 के पास चला गया ना, 400 के पास, यानी कि 400 आएगा ही, 400 के अबव ही आएगा जो भी आएगा, या 400 आएगा। अब एक बात समझो, अगर ये 400 होगा तो ये 444 होगा, और अगर ये 6 होगा तो 666 होगा, और अगर 8 होगा तो 888 होगा। नहीं? यस सर। यस सर। अब अगर ये 444 होगा या 666 होगा या 888 होगा, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज लानी है। अब बताओ, हमें पता है कि यही तीनों में से कोई नंबर आएंगे ना, आएंगे तो। यस सर। अब एक ये बताओ, मैं कहा कि a में 6 को मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, तो a की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? 63। ऐसे कर दोगे? यस सर। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे करो, इसमें ए बी में ये जो 2 डिजिट का नंबर है इसमें 6 को मल्टीप्लाई किया तो ये तीनों नंबर आ सकते हैं, है ना। तो 6 से इनको डिवाइड कर लो, ठीक है। अब 6 से जब इनको डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो ये तुम्हारी 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी अलग अलग। इससे 6 को करोगे तो 74 बनेगा, इससे करोगे तो 111 बनेगा, और इससे करोगे तो 100 और 18 24 14 एंड 48 146। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनेगी 74, 111 एंड 146। ये 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी जब इन तीनों को 6 से डिवाइड करोगे। लेकिन इनमें से कौन सा 2 डिजिट का है? पहला वाला। तो यही है हमारा आंसर। नहीं आया समझ में? यस सर। क्या सर? हाँ ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब।